जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, हम एकादशी की पूजा करेंगे तो हमने यहाँ पर चौकी लगाकर पीला वस्त्र आसन दिया है। आप इस तरह से आसन दे सकते हैं ना, आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। फिर हम पुष्प का आसन देकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। फिर हम भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे पुष्प देकर। उसके बाद में हम यहाँ पर एक पात्र के अंदर पुष्प देकर दीपक को विराजमान करेंगे। इस प्रकार से तो अब हम भगवान यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की पूजा करेंगे। तो एक पात्र लेंगे, उसमें भगवान को इस तरह से आसन बनाकर उनको विराजमान करेंगे, उनको स्नान करवाएंगे। तो पहले हम उनका दंतुन साफ करेंगे, फिर उनको शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर उनको कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे। तो आपके पास अगर पंचामृत हो तो आप पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से कच्चे दूध से भी स्नान करवा सकते हैं। गाय का कच्चा दूध लेना है और आपको स्नान करवाना है। फिर इस प्रकार से हम उनको स्नान करवा देंगे। आज एकादशी है तो आप उनको पीले वस्त्र अवश्य पहनाएं। पीले वस्त्र पहनाना है और सुंदर सा उनका श्रृंगार करना। तो ये एकादशी भक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है, जो कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी है। ये एकादशी इस जन्म के तो पाप नष्ट करती है, अपितु पुनर्जन्म के भी पाप के चक्रों से मुक्ति पाकर मनुष्य भगवान की शरण प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी का पालन श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन कर स्वयं भगवान के शुद्ध प्रेम की भक्ति के मार्ग को अग्रसर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इस प्रकार से हम भगवान लड्डू गोपाल जी को अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। फिर हम यहाँ पर भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से एकादशी कब है भक्तों? इस बार एकादशी 29 को आ रही है, लेकिन हम करेंगे 30 तारीख को, शुक्रवार को। ऐसा क्यों हो रहा है तो हम जानते हैं शास्त्र के अनुसार। तो यह एकादशी पक्षवर्धनी महाद्वादशी है। ऐसी महाद्वादशी वर्ष में केवल 8 बार ही आती है, तो इस बार यह आई है। अगर एकादशी पूर्ण हो मगर द्वादशी आ रही है तो मनुष्य को द्वादशी युक्त ही एकादशी करनी चाहिए। इस प्रकार की एकादशी वर्धनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है। पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण में आता है। वर्ष में 8 बार ऐसी महाद्वादशी तिथियां आती है जब सूर्य और चंद्रमा की गति अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का मिश्रण हो जाता है। इस प्रकार से होने पर द्वादशी में एकादशी का हमारा शास्त्र कहता है। इस बार यह तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त 2024 गुरुवार को और समाप्त होगी 30 तारीख को शुक्रवार के दिन। तो अगर 29 अगस्त को गुरुवार को एकादशी होने पर भी हम द्वादशी युक्त एकादशी मिश्रित हो तो 30 अगस्त शुक्रवार के दिन करेंगे। ऐसा करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है और इसका पारण करना है 31 अगस्त शनिवार को सूर्योदय के पश्चात से 9:30 बजे तक। अगर आप वैष्णव परंपरा के अनुसार पालन कर रहे हैं तो बिना किसी सोच विचार के, बिना कोई संशय के आप 30 तारीख को एकादशी जरूर करें। यह एकादशी पक्षवर्धनी महाद्वादशी है और यह बहुत ही दुर्लभ है। इसको करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान फल मिलता है और सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस एकादशी का पालन करने वाले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल डालकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा अर्चना करें। इस दिन पूरे दिन उपवास रखना है, अन्न ग्रहण नहीं करना है और तुलसी देवी के समक्ष धूप दीप देकर माला जपनी है और अगले दिन समय के अनुसार पारण करना है और सात्विक ही भोग भगवान को भोग लगाकर और ब्राह्मणों को, वैष्णवों को देना है और दक्षिणा देनी है। तो इस प्रकार से हमें एकादशी का पालन करना है। तो हमें कथा का श्रवण करना है। आप श्रवण भी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस दिन गायों को चारा खिलाना है, जरूरतमंद को दान देना चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना जप, तप, दान, पुण्य करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। इस दिन आप कोई भी पाठ कर सकते हैं, जैसे भागवत गीता, रामचरितमानस, ऐसा कोई भी पाठ कर सकते हैं। अगर ये नहीं हो सके तो आप महामंत्र का जाप ही कर लें, जैसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप महामंत्र का जाप भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना है, आप एक दिन आगे तोड़ कर रख लें। इस प्रकार से हम एकादशी का पालन करेंगे और पाठ पूजा करेंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को दर्पण सेवा देंगे
उनको दर्पण दिखाने के बाद में हम खुद उनका दर्पण में देखेंगे। फिर हम एकादशी महात्म का पाठ करेंगे। तो आप सीधे हाथ में पुष्प लेकर कथा का श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और इस कथा में जो आया है कि इस दिन फलाहार में बादाम, छुआरे, मेवा आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप फल फ्रूट या फिर दूध के सहारे भी आप इस एकादशी का पालन कर सकते हैं। फिर हम ये जिस कलश में हम पुष्प डाले हैं उसी से हमें सूरज भगवान को अर्घ देना है और भगवान को दक्षिणा अवश्य समर्पित करनी है, ताकि सेवा में रही कोई भूल चूक हो तो उसके लिए हमें माफ़ी मिल सके। इस प्रकार से हम पूजा अर्चना करने के बाद में भगवान की आरती करेंगे। तो गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद में हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और भगवान का कोई भी तरह का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में उनको आरती देंगे और जल उनको 3 बार छींटा देंगे। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे और हाथ जोड़कर पूजा में रही भूल के लिए क्षमा याचना करेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपने एकादशी का पूजा पाठ किया है। अगर